और उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर होटल और टैक्सी एसोसिएशन के लोगों ने गंगोत्री धाम कूच किया है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हर्षिल में ही रोक दिया, जिसको लेकर लोगों ने जमकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की। पुलिस ने गंगोत्री नहीं जाने देने पर पर्यटन व्यवसायियों ने तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सब कुछ खुल गया तो सरकार ने चारधाम यात्रा क्यों बंद की हुई है। आपको बता दें, लगातार कोरोना में लगे लॉकडाउन के चलते चारधाम यात्रा पर पाबंदी थी। जिस तरह से लगातार संक्रमण का खतरा जो था बना हुआ था, लेकिन अब लगातार मामलों में गिरावट आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो व्यवसायी हैं उनकी ये लगातार सरकार से मांग है कि जब प्रदेश में तमाम चीजें खुल गई है तो अब तक चारधाम यात्रा को क्यों बंद रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस विषय पर हमारे साथ संवाददाता हेमकांत नोटियाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लगातार हेमकांत, प्रदर्शनकारियों की मांग है सरकार से, तो क्या अब इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो यहाँ पर तमाम जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए पर्यटन व्यवसायी है, छोटे बड़े, इन लोगों की लगातार मांग है कि चारधाम यात्रा जो है खोली जाए। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व इन्होंने जो है प्रदर्शन किए, धरने दिए, लेकिन अब भी चारधाम यात्रा नहीं खुली। तो इसी को लेकर जो है ये लोग जो है तमाम जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं, ये लोग गंगोत्री कूच ये लोग कर रहे थे। और गंगोत्री कूच जब इन्होंने किया तो ये गंगोत्री कूच जब इन्होंने किया तो हर्षिल के पास जो है इनको, जो पुलिस है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने गंगोत्री जाने से इन लोगों को रोक दिया। क्योंकि इसमें तमाम टैक्सी जो चालक के मालिक हैं वो थे, और जो होटल एसोसिएशन के तमाम जो पदाधिकारी और जो व्यवसायी वो थे, और तमाम छोटे बड़े जितने भी चारधाम से जुड़े हुए जो है व्यवसायी है वो इसमें शामिल थे। तो पुलिस ने इनको आगे नहीं जाने दिया। और गंगोत्री जाने का इनका एक ही मकसद था कि वहां से ये सरकार को ये संदेश देना चाह रहे थे कि चारधाम यात्रा जो है सरकार शुरू करे, क्योंकि चारधाम यात्रा से पर्यटन को कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इन लोगों की आजीविका पिछले 2 सालों से जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, और बिल्कुल भी इनके होटल के बिजली पानी आदि के बिल जो है तमाम जो है इन लोगों का व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो रखा है। तो इसी को लेकर ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए हेमकांत, चुनावी वर्ष है तो क्या इस पर जल्द कोई फैसला आ सकता है? जिस तरह से आज दूसरा दिन है सत्र का, तो क्या इस विषय पर भी बातचीत की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ये लोग भी लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन चारधाम यात्रा बंद है। और इनका व्यवसाय जो है चारधाम यात्रा पर ही निर्भर करता है। जब चारधाम यात्रा खुलेगी, पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तभी होटल और जो छोटे बड़े व्यवसाय है वो चलेंगे। लेकिन बंद है, जिसके चलते इन लोगों का कहना है कि हमारी आजीविका भी इसका बहुत बुरा असर 2 साल से पड़ रहा है। वो लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब प्रदेश में सब कुछ खुल गया है, नैनीताल में पर्यटन खुल गया है, मसूरी पर्यटक आ रहे हैं, तो आखिर चारधाम यात्रा को सरकार ने क्यों बंद किया हुआ है? इसको खोल देना चाहिए ताकि जो है हम लोगों का व्यवसाय चले। लेकिन फिर भी जो है चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पा रही। तो इसी को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हर्षिल में इनको पुलिस ने रोक दिया, और जब रोका तो वहां पर इन्होंने जो है नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ वहीं पे धरना दिया, और एक ज्ञापन जो है तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है कि शीघ्र जो है चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। जी, और किस आर्थिक तंगी के अलावा और किस तरह की परेशानियों से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है, किस तरह की मांग लेकर सरकार के पास पहुंच रहे हैं? देखिए, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा जो व्यवसाय है पिछले 2020 से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से पूरी तरीके से बंद है। चारधाम यात्रा पिछले वर्ष भी बंद रही थी और इस वर्ष भी बंद है। इनका जो व्यवसाय होता है वो चारधाम यात्रा पर ही निर्भर होता है। होटल व्यवसाय, छोटे बड़े व्यवसायी, टैक्सी में जो चालक है, वो तभी सभी लोग जो है इनका कहना है कि हमारा व्यवसाय पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते अगर चारधाम यात्रा खुलती है तो व्यवसाय जो है कुछ इस स्तर तक चल सकता है। लेकिन देखिए, पर्यटक जो है वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसे में होटलों में बिल जो है इन्हीं लोगों पर पड़ रहा है और इन्हें भरना पड़ रहा है। ऐसे में ये दोहरी मार भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है होटल व्यवसाय का कहना है कि हम लोगों ने होटलों को बनाने के लिए बैंकों से लोन भी लिए हैं।
और बिजली और पानी की भी लगातार सरकार जो है दे रही है। लेकिन पिछले जो है वर्ष से जो है चारधाम यात्रा बंद है, जिसके चलते जो है हम पे जो है दोहरी मार जो है आर्थिक तंगी की पड़ रही है। इसलिए हम सरकार से हमारा निवेदन है, यही कहना था इनका होटल पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोगों का कि हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र चारधाम यात्रा को शुरू करें। अब हेमकांत, देखने वाली बात ये रहेगी, आंदोलन होगा जी देखने वाली बात ये रहेगी, क्या इन प्रदर्शनकारियों पर सरकार की नजर जाएगी और ऐसे में इनके लिए क्या कोई फैसला बड़ा लिया जा सकता है आज के सत्र में? देखिए, ये सरकार की स्तर का मामला है, क्योंकि लगातार जो ये पर्यटन चारधाम से जुड़े पर्यटन व्यवसायी है, ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं जी। पर्यटन मंत्री से लगातार मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा को प्रदेश में खोल दिया जाए, क्योंकि पर्यटन खुल चुका है, तमाम दुकानें खुल चुकी है, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन चारधाम यात्रा को सरकार ने बंद किया हुआ है, जिससे हमारी आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इस पे शीघ्र कोई फैसला नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन ये जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी है। देखिए, नवनिर्वाचित चेहरा है सीएम के पुष्कर सिंह धामी, बेहद कम समय है, चुनावी वर्ष है और ऐसे में बेहद चुनौतीपूर्वक यह समय उनके लिए है। जिस तरह से यह नाजुक मुद्दा है, खोलने के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, यह बेहद देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमकांत आपका तमाम जानकारी के लिए।